विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ET Now और ET Now स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगाट। सजीत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, ये अमेरिकी बाजारों से जो संकेत हैं मिले जुले हैं, आईटी स्टॉक्स वहां पर टूट रहे हैं, कल भी हमने बिकवाली वहां पर देखी है और एशिया में काफी कमजोर शुरुआत हो रही है। किस तरह का इंपैक्ट आप देख रहे हैं आज भारतीय बाजारों पर और क्या तैयारी होनी चाहिए? अमेरिकी बाज़ार में कल दूसरे दिन टेक स्टॉक्स में गिरावट देखी हमने। उसका कारण भी ये था कि एंट्रोपिक जो स्टार्टअप था, जो अपना एआई एंटरप्राइज एआई लेकर आया है, उसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रप्शन एक्सपेक्टेड है। पर वो जो डिस्ट्रप्शन है वो आज के डेट में एंटरप्राइज लेवल पे है और वहाँ पर इंडियन आईटी का उतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिस तरह से वो एआई केसेस के लेकर आ रहे हैं इस बार जो उन्होंने किया वो लीगल सेगमेंट के लिए है। वहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी कंपनीज जो वहाँ पर उस एरिया पे काम करती है उनमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, जैसे थॉमसन रॉयटर्स है या बाकी कंपनीज हैं जो लीगल सेगमेंट में काफ़ी काम करती हैं, वो उनको इम्पैक्ट हुआ है। बट अगर हम उसका असर हम इंडियन मार्केट में देखें तो कल हमने भारतीय मार्केट में भी गिरावट देखी। निफ्टी आईटी नीचे था, 5.5% नीचे गिरा, सारे टेक स्टॉक गिरे थे। बट अगर हम आज के डेट में देखें तो जिस तरह से ऑर्डर्स मिल रहे हैं आईटी कंपनीज को, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। बट ये एक चेतावनी है आईटी कंपनीज के लिए कि उनको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा एआई प्रोडक्ट्स में और एआई में। आज के डेट में क्या है कि वो ऑर्डर आता है, ऑर्डर को एआई से लपेट के वो दे देते हैं। पर ये जो एक्चुअल एआई है जिसमें आप एलएलएम मॉडल्स लाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, उसमें अब इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी इंडियन आईटी कंपनीज़ को। और वही एक चीज़ है जो आईटी कंपनीज़ की वैल्यूएशन सस्टेन करेगी। हमने देखा है कि इनिशियल जो आ रहा है वो टाइम एंड वर्क फ्लो इकोनॉमिक्स जो है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। टाइम इसलिए, जो चीज़ करने में या जिस चीज़ को इंटीग्रेट करने में सालों लगते थे अब वो कुछ हफ्तों में हो जाता है। तो आईटी कंपनीज को जो सालों का ऑर्डर होता है तो वो कंप्रेस हो जाएगा। वर्क फ्लो इसलिए क्योंकि जो पहले हम वेरियस डिपार्टमेंट से डेटा आता था, फिर उसको कोलेक्ट करते थे और फिर उसको इंटीग्रेट करते थे, वो अब बहुत जल्दी हो जाएगा। वर्क फ्लो एंड टू एंड हो जाएगा। तो आप प्लग इन करेंगे एक मॉडल को, डेटा आएगा और एक साथ आपको एनालिसिस करके दे देगा। तो वो वर्क फ्लो डिस्ट्रप्शन भी हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आईटी कंपनीज को देखना कि वो अपने ऑर्डर्स में ये कैसे लेकर आए। ऐसी बात नहीं है कि इंडियन आईटी कंपनीज के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है एआई की काफ़ी ऑर्डर्स भी हैं। बट हमने अभी तक कमेंट्री नहीं सुनी है उस तरह की कि हमारे पास अब एआई मॉडल है जो हम बेच सकते हैं, जिसको हम वेरियस कंपनीज में कर सकते हैं। कुछ कंपनीज कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे टीसीएस ने हेल्थ केयर में किया हुआ है, जहाँ पर वो क्लिनिकल ट्रायल्स में हेल्प कर रही हैं, मॉलिक्यूल डेवलप करने में हेल्प कर रही हैं एआई के थ्रू, वो सब हो रहा है। बट इसके अलावा जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें देखना पड़ेगा आईटी कंपनीज़ के लिए। और इंडियन आईटी कंपनीज़ के लिए ये एक चेतावनी भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि हमारे पास कैपेबिलिटी भी है और मैन पावर भी है जो कर सकता है। और वो उसके चलते इंडियन आईटी मार्केट में या आईटी मार्केट्स में जो है आईटी कंपनीज थोड़ी सी स्लो रहेंगी, प्रेशर जरूर रहेगा उस पर। कल हमने बिकवाली देखी, अगर हम कल का डिलीवरी स्टैट्स देखें तो सबसे ऊपर इन्फोसिस था, फिर टीसीएस था जिसमें सबसे ज़्यादा बिकवाली देखी। दोनों स्टॉक 7% नीचे गिरे थे कल। तो आईटी स्टॉक्स में अभी भी गिरावट देखने को मिलेगी। आईटी अर्निंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्निंग्स फ्लैट रहे हैं, उम्मीद के बराबर रहे हैं, ये थोड़े से ऊपर हैं पर उसके उनके लिए क्वेश्चन भी था कि आपका रुपी डिप्रिसिएशन भी उनको मदद किया थोड़ा बहुत उनके एबिट मार्जिन को एक्सपैंड करने में वगैरह में। तो अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखें तो आईटी सेक्टर को आप ध्यान से देखिएगा, आईटी कंपनीज इसको कैसे नेविगेट करती हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा आईटी कंपनीज में। और निफ्टी आईटी को अगर हम देखें तो निफ्टी के मुकाबले वो 24% अंडर परफॉर्म किया है। तो वो भी एक कारण है जो आईटी में प्रेशर रहने का। बिल्कुल। सर, एक जो एफआईआईज का आंकड़ा है वो काफ़ी छोटा दिखा, खरीदारी का है हालांकि आंकड़ा, लेकिन वो खरीदारी का जो आंकड़ा है वो छोटा दिखा। डीआईआईज हालांकि नेट बाइंग कर रहे हैं, ऐसे में बाजार का ओवरऑल सेटअप आपको कैसा दिख रहा है? देखिए, ग्रॉस बाइस एंड ग्रॉस सेल का फिगर अच्छा है। कल मार्केट
फ्लैट ही रहा। एक तरह से हम देखें तो 25,780 के आसपास रहा और निफ्टी बैंक भी 60,000 के ऊपर रहा, 60,200 के ऊपर जाके ऊपर बंद हुआ वो। मार्केट साइडवेज है। वहाँ पर एक तरह से आईटी स्टॉक्स के में जो गिरावट आई थी उसकी वजह से थोड़ा सा सेंटीमेंट नेगेटिव रहा। इंडिया यूएस ट्रेड डील का जो इम्पैक्ट है आईटी सर्विसेज में उतना नहीं है, बट ये जो आपका जो एंट्रोपिक है या पैलंटीर का जो ये दोनों आईएआई कंपनीज हैं, इन दोनों के जो कमेंट्रीज आ रही हैं उसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ है एक आईटी कंपनीज में अभी कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक ये हमेशा रहेगा। लोग इसको डीप सीक 2.0 मोमेंट भी कह रहे हैं। पहला डीप सीक मोमेंट था जहाँ पर एआई कंपनीज को इम्पैक्ट हुआ, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, बाकी सारे कंपनीज हैं उनको हुआ। ये जो है डीप सीक 2.0 मोमेंट ऐसा लग रहा है कि आईटी सर्विसेज कंपनीज को इम्पैक्ट होगा। तो इतने इमीडिएटली नहीं होने वाला है क्योंकि ये सब मॉडल्स डेवलप करने में काफ़ी महीने और क्वार्टर्स लग जाते हैं, बट हमको एक डायरेक्शन दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में आईटी कंपनीज को करना पड़ेगा। और हमने देखा कि पिछले एक क्वार्टर में आईटी कंपनीज जो हैं अपनी एआई ऑर्डर्स बता रही हैं और बोल रही हैं कि इतने हैं इनके एआई ऑर्डर्स है और ये काम कर रहे हैं। तो वो भी एक चीज़ है जो जिस पे एक नज़र रखिएगा कि कैसे आईटी कंपनीज यहाँ से करेंगी। हाँ, प्राइसिंग प्रेशर रहेगा आईटी कंपनीज में, तो आप ध्यान से रखिएगा। बायबैक में कुछ चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से आईटी कंपनीज बायबैक भी अनाउंस कर सकती हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आगे जाके आईटी कंपनीज में। सजीत सर, अगर हम आईटी को छोड़ दें तो एक्सेप्ट आईटी कल मार्केट का मूड उतना खराब रहा नहीं। ब्रॉडर मार्केट से हमने देखे कि संकेत ठीक ठाक ही थे क्योंकि 933 शेयर गिरे तो उसके मुकाबले 2000 से ज्यादा शेयर एनएसई पर चढ़े थे। अब आईटी का वेटेज इतना अच्छा खासा है निफ्टी में कि वो गिरावट तो आनी थी। आज के लिए आपकी तरफ से स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सर निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर, कंसिडरिंग ऑल एफएनक्यूज? देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो कल तो ब्रॉड वो रहा। अगर हम देखें तो कॉल राइटिंग 25,800 पे था और आपका पुट राइटिंग जो था 25,600 25,700 पे था। तो थोड़ा सा बेस तो है हमारे पास अभी आज के डेट में। हमारा मार्केट जो है 26,000 की तरफ नहीं जा रहा है और इस रेंज में रह रहा है। अगर हम निफ्टी का देखें तो सपोर्ट 25,500 और 25,800 और 26,000 के बीच में रेंज रहने की उम्मीद है। और आज वैसे भी देखा जाए तो सेंसेक्स ऑप्शंस की एक्सपायरी है, तो थोड़ी बहुत फाइनेंशियल सर्विसेज में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, बट लॉन्ग पोजीशंस बढ़ रहे हैं मार्केट में। एफआई जो हैं अपने थोड़े से शॉर्ट्स उन्होंने कवर किए हैं। लॉन्ग ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट एफआई का गिरा है, जबकि निफ्टी बैंक में लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुए हैं और ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो एफआई के जो लॉन्ग पोजीशंस हैं अब लगभग 19% के आसपास हो गए हैं। तो अगर आप देखें कि पिछले एक हफ्ते में कैसे सेंटिमेंट टर्न हो गया है, 10-11% वाला जो लॉन्ग पोजीशंस थे अब लगभग 19% हो गए हैं। तो इन्वेस्टर्स लॉन्ग पोजीशंस ले रहे हैं। मार्केट एक तरह से एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट में है। अगर पॉलिटिक्स स्टेबल रहता है, हर सेक्टर में कोई न्यूज़ सही तरह से आता है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़े। बट एक तरह से सारे जो कि जिसको कहते हैं स्टार्स अलाइन हो रहे हैं, वो अलाइनमेंट हो रही है। अर्निंग्स ठीक ठाक रही है। इंडिया यूएस ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हो गया है, अभी डिटेल्स आने बाकी हैं। और इसके साथ साथ जियोपॉलिटिक्स में यूएस चाइना का भी रिलेशनशिप बेटर हो रहा है। ईरान टेबल पे आ गया है न्यूक्लियर डील को लेके। ऑयल प्राइसेस कम हो रहे हैं। गोल्ड वापस 5,000 के ऊपर चला गया और सिल्वर 90 के आसपास आ गया है। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो एक नज़र रखिएगा मार्केट पे कि कितना कैसे ये मार्केट परफॉर्म कर रहा है। और लॉन्ग पोजीशंस ऊपर आने का मतलब ये है कि एक तरह से ट्रेंड रिवर्सल की बात इंडिकेशन भी हो रही है एफआईज की तरफ से। बिल्कुल सर, ओवरऑल आईटी के लिए अगर बात करें तो कॉग्निजेंट के नतीजे भी काफ़ी अहम होते हैं। तो कॉग्निजेंट के कल नतीजे आए, अच्छी ग्रोथ दिखाई दी। गाइडेंस और रिजल्ट्स को देखते हुए अब आखिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, रेवेन्यूज जो थे $5.3 बिलियन के थे। सीसी ग्रोथ देखें तो 3.8% YOY था उसका। अगर हम
कॉग्निजेंट के नंबर्स को हम इसलिए इस तरह से देखते हैं कि एक्सेंचर के नंबर आईटी अर्निंग्स के पहले आते हैं और कॉग्निजेंट के आईटी अर्निंग्स के बाद आते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में हमारे इंडियन आईटी अर्निंग्स आ जाते हैं, तो एक आउटलुक हमको पता चल जाता है कि कैसे हो रहा है। एक्सेंचर बताता है कि कैसे आ सकता है और कॉग्निजेंट बताता है कि आगे क्या होगा। तो कॉग्निजेंट के अगर हम देखें नंबर, तो CY26 की जो ग्रोथ है वो 4 से 6% के बारे में बोल रहे हैं वो, और वो भी सीसी रेवेन्यू में, और उनके इनऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ है वो 406% का ग्रोथ। अगर हम उसमें से इनऑर्गेनिक हटा दे तो लगभग 3 से 4% का ग्रोथ देख रहे हैं। तो आपको लगेगा कि इंडियन आईटी भी शायद इसी रेंज में रहेगा, 3 से 4% डॉलर ग्रोथ में रहेगा आगे जाके। उन्होंने अपनी एबिटा मार्जिन मेंटेन किए हुए हैं। वो इसका मतलब ये है कि हमारे आईटी कंपनीज के एबिटा मार्जिन भी मेंटेन रहेंगे अगर अनलेस कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, Q1 में उनके लिए Q1 है और इंडियन आईटी कंपनीज के लिए Q4 है। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि 2.7 से 4.2% का QQ CC रेवेन्यू ग्रोथ है। अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा कि आईटी कंपनीज कैसे कर रहे हैं। कुछ आईटी कंपनीज ने ऑलरेडी बोला है कि हमारा Q4 अच्छा होने वाला है, तो वो एक पॉजिटिव रब ऑफ रहेगा आईटी कंपनीज के लिए। बट ओवरऑल जो आज के डेट में हम देखें तो NSE आईटी इंडेक्स जो है वो 24% अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी के। तो और ये अभी रीसेंट चैलेंजेस जो AI चैलेंजेस आए हैं या इम्पैक्ट जो आया है उसकी वजह से भी एक असर रहेगा इस मार्केट पे। आखिर में सजीद सर एक बार ट्रेंड को लेकर भी आपसे व्यू चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि जब क्वार्टरली इनके अपडेट्स आए थे ट्रेंड के तो शेयर लगातार गिरावट का शिकार हो रहा था, और 2 दिन पहले ही हमने देखा था कि इसने 52 वीक का लो बनाया, लेकिन पिछले 2 सत्र से स्ट्रांग रिबाउंड है तो शेयर हल्का भी था, और जो नंबर्स आए हैं काफ़ी उन्होंने अपने ठीक ठाक दिए हैं। मुनाफे में या फिर आय में अच्छी बढ़ोतरी हमने देखी है। मार्जिन में उन्होंने एक्सपेंड किया है, 20% के ऊपर का मार्जिन है। क्या रणनीति होनी चाहिए? 4,000 रुपए के ऊपर शेयर लौट के आ तो गया ये। देखिए ट्रेंड के नतीजे मजबूत हैं। एबिटा मार्जिन जो थे 20.4% थे। एबिटा ग्रोथ भी अच्छा था 27%। आपका पैट ग्रोथ 40% था। रेवेन्यू 16% बढ़ा, तो अच्छे ग्रॉस मार्जिन भी इम्प्रूव हुए हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो जो पैट का इंक्रीज़ है वो एक डिविडेंड की वजह से उम्मीद ये कर रहे हैं लो स्ट्रीट की। ज़ारा जो उनका बड़ा फ्लैगशिप स्टोर है वहाँ से डिविडेंड आया है 150 करोड़ का कुछ, तो वो डिविडेंड जो है इसमें दिख रहा है। दूसरा जो है लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। तो स्टोर एक्सपेंशन हुआ है उसकी वजह से ग्रोथ हुआ है, पर लाइक टू लाइक स्टोर ग्रोथ जो है वो थोड़े से नेगेटिव है। थोड़े से लोग अभी भी थोड़े से कन्विंस नहीं हैं इसके ग्रोथ को लेके। इन्होंने डिलीवरी किया था, हमने देखा कि ट्रेंड ने जब अपने नंबर्स अपडेट बताए थे तो बाज़ार थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था। तो ये ट्रेंड को अभी अपने ग्रोथ को रीबैलेंस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक नए ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बनाने में। हमको आदत है ट्रेंड 40-50% ग्रो करने की, अभी ट्रेंड बोल रहा है 20-25% ग्रो करेगा। तो वो देखना ज़रूरी है कि ट्रेंड कैसे इस ट्रेजेक्टरी को मेंटेन करता है। अदरवाइज नंबर्स डिसेंट थे। पैड ग्रोथ अदर इनकम लेड था और टॉप लाइन और एबिटा मार्जिन्स भी ठीक थे। ठीक है सजीद सर, बहुत शुक्रिया आज सुबह सुबह समय देने के लिए और तमाम अहम मुद्दों पर अपने व्यू शेयर करने के लिए, और हमारे जो दर्शक हैं उनकी हैंड होल्डिंग करने के लिए। चलिए अपने एक्सपर्ट्स की तरफ बढ़ेंगे और उनसे भी समझ लेते हैं कि बाजार उनको कैसा लग रहा है।